औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी रहमत जिसे चाहे पहुँचाएं और हम नेकियों का इनाम ज़ाया नहीं करते। बेशक नफ्स तो बुराई का बड़ा हुक्म देने वाला है, मगर जिस पर मेरा रब रहम करे, बेशक मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है। और बादशाह बोला, इन्हें मेरे पास ले आओ कि मैं इन्हें अपने लिए चुन लूँ। फिर जब उससे बात की, कहा, बेशक आज आप हमारे यहाँ मुअज़्ज़ज़ मोअत्तमद हैं। यूसुफ ने कहा, मुझे ज़मीन के ख़ज़ानों पर करते, बेशक मैं हिफाजत वाला इल्म वाला हूँ। और यूं ही हमने यूसुफ को उस मुल्क पर खुदरत बख्शी, इसमें जहाँ चाहे रहे। ये इश्क भी क्या आग है, जिस तन लागे वो मत जाने। क्या है ये इश्क, मिलता कैसे है ये इश्क? मारिफत से, खुदशनासी और उसकी शनासाई से। वो हर एक को उसकी मोहब्बत और उसकी चाहत के मुताबिक मिलता है। कोई उसे पाकर यूं खुश होता है और कोई इसे अपने दिल में सजाकर। अक्सर मुझसे यह सवाल भी किया जाता है कि क्या इश्क की कोई मंजिल भी होती है? मेरा एक ही जवाब होता है, इश्क में कोई मंजिल नहीं होती। इश्क में तो सिर्फ सफर होता है और इस सफर पर चलने वाला आशिक। अस्सलामुअलैकुम नीलम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी जब ऑफिस आए ना, उनको बता दीजिएगा आज लेट आऊंगी। फिर इस इश्क का मकसद क्या है? जात से जात का ताल्लुक। इस दुनिया में इंसान का सिर्फ एक ही मकसद है, उसकी जात को पाना। जिसके अंदर अपनी जुस्तजू की जितनी तलब रखता है, उतना ही उसको पाता है। कोई उसको सिर्फ चाहता है और कोई मोहब्बत करता है। हाय औखे पैंडे लम्मियां नी रावां इश्क दियां, दर्द जिगर सख्त सजावां इश्क दियां। औखे पैंडे लम्मियां नी रावां इश्क दियां, दर्द जिगर सख्त सजावां इश्क दियां। अल्लाह 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 अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बाजी। इश्क ही वो सिर्फ रब्बी है जो मखलूक को अपने खालिक से मिलाती है। इस कायनात में हर शय को ज़वाल है, सब फानी है सिवाय इश्क के।
यकीन है कि शंघाई में हमारी बैंक की ब्रांच खुलना पाक चाइना ट्रेड के लिए बहुत करामत साबित होगा। 我相信我们在上海的银行分行的开始将是中巴贸易的福音。 ये मेरा ख्वाब था कि पाक चाइना दोस्ती आगे बढ़ाने के लिए मैं यहाँ शंघाई में अपनी बैंक की ब्रांच खोलूँ। 我的梦想是在上海开始银行分行，以增进中巴友谊， ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबार में आसानी हो 使两国能够合作， और फंड्स मौसर तरीके से दोनों ममालिक के दरमियान भेजे जा सके। मैं चाइना की हुकूमत का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज उनके ताउन से मेरा ख्वाब पाए तकमील तक पहुँच सका। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शी ताजिया। वेरी गुड स्पीच सर, बहुत अच्छा हो गया। थैंक यू। वैसे अगर इंग्लिश में करते तो ज्यादा बेहतर होता, नहीं? नहीं, ये अमेरिका नहीं है संसद, ये चाइना है। सर, ये कौम दुनिया के जिस फोरम पर जाती है अपनी जुबान में बात करती है और इज्जत भी उसी की करती है जो अपने कल्चर को आगे लेकर बढ़ती है। सर, जैसा देश वैसी स्ट्रेटजी। इंटरेस्टिंग एंड स्मार्ट चॉइस सर। मेरी रिसर्च पूरी होती है। बिजनेस में छोटी सी भी गलती बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। एनीवेज, हमारी अगली मीटिंग क्या है? यू नो आई डोंट लाइक बीइंग लेट। दैट्स राइट सर, आई मूव करते हैं। चलें। ओके, अल्लाह। आज बड़ी देर से आई हो, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हर वक्त इतना गुस्से में रहती हो, कभी तो प्यार से बात कर लिया करो। किसी दिन मेरे भाई ने प्यार से देख लिया ना आपको तो इस मोहल्ले में नजर नहीं आएंगे आप। इतनी अच्छी अच्छी बातें करती है। अच्छा, मोटी मोटी किताबें जो पढ़ती है। सिर्फ भाभी का लिहाज है, वरना बहुत अच्छा पिटवाना भी आता है मुझे। हटो मेरे रास्ते से, हटो मैं कह रही हूँ। अब सवाल ये है कि इश्क के सफर की इब्तदा और इंतहा क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाह। इश्क के पहले सिरे पर ला इलाहा और आखिरी सिरे पर इल्लल्लाह, यानी इश्क की इब्तदा ला और इंतहा हु है। ला नफी है और हु अस्बात। रोलिंग रोलिंग। जी, तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक है। नया बाजी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको सलीमा बाजी ख्याल रखती है? हाँ जी। पक्की बात है? हाँ जी। कोई मसले की बात तो नहीं? नहीं, कोई नहीं। सलीमा जी, आप मुझे बताएं कि आपने अपनी जद्दोजहद का सफर कब और कहाँ से शुरू किया? मेरे ये पांचों बच्चे उस वक्त छोटे छोटे थे तो इनके अब्बू का इंतकाल हो गया। कमाई का कोई जरिया नहीं था। मेरे पास दो ही रास्ते थे कि या तो भीख मांगूं या कोई ऐसा रास्ता अपनाती जिससे अपने बच्चों के जीने की ज़रूरियात पूरी करती। मैंने फिर हिम्मत बांधी और ये सिलाई सेंटर बना लिया। ये है सलीमा। इन्होंने मुश्किल वक्त में खैरात और ज़कात का सहारा नहीं लिया, अपनी मेहनत पे भरोसा किया। एक कारखाने में बेडशीट सीने के काम से शुरुआत की, पैसे जमा किए, मशीन्स खरीदी और फिर अपनी ही जैसी ज़रूरतमंद ख़वातीन को काम देना शुरू किया। कुछ साल काम करने के बाद इन्होंने अपना एक कारखाना बनाया जिसमें अब बहुत सी ख़वातीन काम करती हैं। तो नाजरीन, ये है हमारे मुल्क के बहादुर और मेहनती लोग जिनको आज हम सलाम पेश करते हैं।
अस्का, बेटा क्या हुआ है? माँ मुझे भाभी का ख्याल ना होता ना तो इस आबिद को तो ना मैंने। बुरी बात, बहुत बुरा आदमी है वो, बहुत बुरा। तुम गुस्सा नहीं करो बेटी, तो मैंने आज तुम्हारे लिए साग बनाया, मैं अभी लेके आती हूँ, तुम मुँह हाथ धो लो। शाबाश, चलो। आपको पता है आज तो उसने हद पार की है। किसी को पूछे, मोहल्ला है, 100 तरह के लोग होते, पहले तो सिर्फ गली में देख के मुस्कुराता था। पागल। आज तो मेरा रास्ता रोक लिया। मैं बता रही हूँ आपको, आइंदा से ऐसा कुछ भी किया ना, मैंने भाई को जाके शिकायत लगा देनी है, फिर भले भाभी नाराज हो तो होती रहे। अस्का, ये लो तुम्हारा सूट, आबिद खास तौर पर तेरे लिए लेकर आया है। अरे खाला, इसकी क्या जरूरत थी? ले, जरूरत क्यों नहीं थी? खैर से बेटी इतने अरसे के बाद मैके आई है, खाली हाथ थोड़ी भेज देना था मैंने। वैसे भी कल को हमने भी तेरे घर आना है, उम्मीद तो यही है कि तू भी हमें खाली हाथ नहीं आने देगी। अच्छा ये बता, उसने पढ़ाई खत्म कर ली? जी खाला, आज ही आखिरी पर्चा दिया है। फिर तो मेरा दिल चाह रहा है आज ही तेरा मुंह मीठा करा दूं। अरे आपा, खुशी की खबर लाई हो, मैं अभी भाग के मिठाई लेके आता हूँ। असल खुशी की खबर भी आ ही जाएगी। कमल कहे और सुल्तान न माने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कितने का है तो बहुत महंगा, मैं आपको 2000 रुपए में दे दूंगा। 2000? नस्ल देखिए, बहुत अच्छी नस्ल है ये। और काट दूं इसके? खुद ही काट दूं? ठीक है बेटा, ठीक है। गुड 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 गुड, यस। हैव अ सेफ जर्नी, सी यू सून। मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। मेरे बेटे ने अपना एक और ख्वाब पूरा कर लिया। उसने शंघाई की मेन बिजनेस सेंटर में हमारे बैंक की ब्रांच खोली है। माशाल्लाह। ये बच्चा जब से अमेरिका से पढ़ के आया ना, इन 5 सालों में इसने 10 मुल्कों में बैंक की ब्रांचेस खोली। आई एम सो प्राउड ऑफ माय सन। आखिर बेटा किसका है? बाप की तरह सक्सेसफुल बिजनेसमैन तो बनेगा। जब बेटा बाप से आगे निकल जाता है ना, तो बाप को बहुत खुशी होती है। बिल्कुल उस तरह जिस तरह एक टीचर अपने होनहार तालिब इल्म की सक्सेस के ऊपर खुश होता है। ये तो है। अच्छा ये बताइए, असलान आ कब रहा है? कल आ रहा है, और आपके लिए एक मैसेज भी है। अच्छा, वो क्या? कह रहा था कि यहाँ चाइनीज खाना खा खा कर मैं थक गया हूँ। मैं उसकी बात का मतलब अच्छी तरह समझ गई हूँ, लेकिन इससे पहले मैं जरा शनाया को कॉल कर लूँ। सुबह बहुत पूछ रही थी उसका। हाँ, उसको बता दो कल ही आ रहा। आपके मतलूबा सारिफ का मोबाइल ऑफ है। एज यूजुअल इस लड़की का फोन बंद मिलता है, न जाने कहाँ घूम रही होगी।
खरीदने की क्या जरूरत थी, सारे पैसे लगा दिए। अरे भाई तुम्हें तो हर वक्त पैसों की फिक्र पड़ी रहती है, कभी किसी की खुशी के बारे में भी सोच लिया करो। ये देखो अलीहा कितनी खुश है, मैं कितना खुश हूँ। क्यों भाई? थैंक यू अब्बू। ऐसी खुशी का क्या फायदा जो पैसों से खरीदनी पड़े। पप्पा पप्पा ये देखिए अब्बू नए कबूतर लाए। अल्लाह कितने प्यारे हैं भाई, इतने प्यारे कबूतर कहाँ से लाए? अरे भाई बाजार से, और कहाँ से लाने हैं। और हाँ अब इनके पर नहीं कटें, कल काटूंगा, इसलिए ध्यान से उड़ ना जाएं। अलिया ऊपर चलो मेरे साथ। Coffee. Ammi, anything serious? I'm in shock. Why? Can you believe it, शनाया? ये सावन नगर का डेटा आया मेरे पास। वहां पर लड़कियों की शादी की एवरेज एज 13 से 15 साल है, और ये देखो अब 20 साल की उम्र तक 4 से 5 बच्चे होते हैं। My God, it's a crime. It is a serious crime. अम्मी आपको पता है ग्राउंड में बैठने से कुछ नहीं होगा। आप मुझे डेटा ईमेल करें, मैं विजिट करूंगी इस जगह पे। और वैसे भी मैं तो अपना शो चाइल्ड मैरिजेस पे करने का सोच रही हूँ। नहीं बेटे, वो जगह ऐसी नहीं है जहाँ वो सेफ नहीं है, बहुत रिस्की है। सीरियसली? ये आप कह रही हैं? जब आपने मुझे डरना है, जज्बाती होना नहीं सिखाया, तो फिर ये बातें क्यों? तुम्हें बहादुर बनाकर तुम्हारे निडर होने से डरती हूँ ना मैं। अम्मी, I understand how you feel. I completely understand. मगर आप जैसी माएँ डरना शुरू हो जाएंगी तो बेटियों को बहादुर कौन बनाएगा? You are right. But listen, you have to promise me one thing. What? You have to be very, very careful. I will. I promise. अच्छा, परेशान मत हो. I'll be okay. I love you. I love you too, बेटा. सो जाएं. बाय बाय. अम्मा, अम्मा, आपने मेरे लिए भी दुआ करनी है कि मेरे अच्छे से नंबर आए और मेरा मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो जाए। को पता है ना, डॉक्टर बनना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मेरी प्यारी बेटी, मैं हर नमाज में सबसे पहली दुआ तेरे लिए मांगती हूँ, लेकिन तुझे पता है ना कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत से पैसे चाहिए। कहाँ से लाएंगे हम इतने पैसे? हाँ, लेकिन याद है अब्बा क्या कहते थे? अब्बा कहते थे कि बस इंसान एक दफा सोच ले, हर नामुमकिन और मुश्किल काम यूं हो जाता है। हाँ, मुझे याद है वो क्या कहते थे। कहते थे जब दुआ मांगो तो पूरे यकीन और उम्मीद के साथ मांगो। ये लेकिन जो है ना, ये तो इंसानों के लिए है।
अल्लाह तो बस अल्लाह है, अल्लाह देने वाला अल्लाह। तुझे पता है, तो बिल्कुल अपने बाप पे गई है। वो अपनी बीमारी में भी ना कभी अल्लाह से नाउमीद नहीं हुए। अभी अब्बा होते ना तो पता क्या कहते? हाँ, क्या कहते? अब्बा कहते कि उसका तू डॉक्टर बन जाएगी, डॉक्टर तो क्या तू मुल्क का वजीर आजम भी बन जाएगी। मेरी रानी बच्ची, जल्दी से अच्छी सी दुआ करते हैं। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अस्का, उठो। जी भाभी। उठो भी ना, कब से सो रही हो, उठ के बैठो। भाभी क्या हो गया? उठो, बाहर आओ। कहाँ खैरियत है? बाहर तो चलो। देखो नुसरत खाला आई है, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। सदके जाऊं, मेरी बहू इतनी प्यारी लग रही है। मैं अम्मा को बुला के लाती हूँ, वो नमाज पढ़ रही है। सब्र कर, अम्मा भी आ जाएगी। बैठ 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 बैठ। ये देख, मैं अपनी बेटी के लिए क्या लेकर आई हूँ। ये बड़े चाव और मोहब्बत से खरीदी है मैंने। ये सिर्फ निशानी है और मंगनी बहुत धूमधाम से करेंगे। और ये लो, ये 10,000 रुपए इधर देखो। ये लो, अपने लिए बहुत प्यारा सा सूट ले लेना। ये क्या हो रहा है? अम्मा देखे ना, खाला ने अस्का को कितनी भारी अंगूठी पहनाई है और साथ में 10,000 रुपए भी दिए। किस खुशी में? इससे बढ़ के क्या खुशी होगी खतीजा बहन? अस्का मेरी बहू बनने जा रही है। अब 10 बार मैं पहले बात कर चुकी थी, आज मैंने रिश्ता पक्का कर दिया। उठाओ अपनी ये सब चीजें और जाओ। यूं जबरदस्ती रिश्ते नहीं होते। क्यों नहीं हो सकते रिश्ते? क्यों कटवा रही है मेरी नाक अम्मा? इस तरह खाला को बाहर निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वैसे भी मैंने सुल्तान से बात कर ली थी, उन्होंने हाँ बोली है, तभी तो मैंने खाला को बुलाया। खाला आप हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझे, आपको बहुत मुबारक हो। खुश रहे, आबाद रहे। तूने मेरे आबिद की ख्वाहिश पूरी कर दी। मुझे ये रिश्ता हरगिज कबूल नहीं है। बहुत शुक्रिया बहन, तुमने रिश्ता मांगा, लेकिन मुझे रिश्ता कबूल नहीं है। पर रही नाक कटने की बात, तो इतना ख्याल था कि अगर नाक कट जाएगी तो मैं घर में बड़ी हूं ना, मुझसे पूछ लिया होता फिर जवाब देती। अस्का, उतारो अंगूठी और ये पैसे दो इनको वापस। सुल्तान, कितनी तैयारी हो गई? मैडम हलीम और कबाब तो मैंने बना दिए हैं, बाकी मैं कल सुबह के बना दूंगा। फिर सुबह जल्दी आ जाना, अजलान के आने से पहले सब कुछ तैयार होना चाहिए। आप फिक्र ना करें, ऐसे ही होगा। ये ना हो कि फिर लेट हो जाओ तुम आज की तरह। नहीं, वो घर का कुछ सामान लेना था इसलिए देर हो गई। कल आ जाऊँ। फोन तो नहीं करना पड़ेगा। आप बेफिक्र हो जाइए, मैं सुबह सवेरे ही आ जाऊँगा। बस ठीक है, कर लो सारा। जी जी। कितनी बार मना किया है कि किचन में सर ढांप कर आया कर। क्या हुआ अम्मा, बड़े गुस्से में वापस आई हो? तेरा दिमाग खराब हो गया। अल्लाह जाने तुझे उस मरियल में नजर क्या आता है, मरा जा रहा है उसके लिए तू। अम्मा बस दिल को अच्छी लगती है। लानत है ऐसे दिल पर, अपनी भी बेइज्जती कराता है मेरी भी।
कैसी बेइज्जती? खतीजा ने अंगूठी और मिठाई मेरे मुंह पे मार दी है और कह दिया है कल भी रिश्ते से इनकार था और आइंदा भी। तो फिर कमल आपा ने तुम्हें क्यों कहा था कि जाके अंगूठी पहनाओ? वो तो है ही पागल दोगली औरत, पल में तोला पल में माशा, हथेली पे सरसों जमाने बैठ जाती है। खाम खा मुझे बुला लिया और मैं इतनी सठियाई भी औरत पहुंच गई। ये बात है। अज़का तो कुछ नहीं बोली ना? उसने क्या बोलना है, चुप करके अंगूठी पहन ली थी उसने। वाकई अज़का ने अंगूठी पहन ली थी? जी पहन ली थी और माँ के कहने पर उतार भी दी। तो बस ठीक है ना माँ, लड़का लड़की राजी तो क्या करेगी उसकी माँ? तू इतना खुश ना, खतीजा बड़ी होशियार औरत है, तेरी दाल नहीं गलने की वहां पे। मेरी माँ तू देखती जा, किसकी दाल गलती है और किसकी नहीं गलती। तू देख मैं करता क्या हूँ इनके साथ। तू तो है ही पागल, पता नहीं उस मनहूस में तुझे नजर क्या आता है। चुप कर, नीचे हिलती ना हो तो। हाय हाय दादू, हाय हाय भाभी, हाथ तो गई क्या? क्या हो गया? क्यों मारे बच्ची को? मेरी औलाद के मामले में बात करने की कोई जरूरत नहीं। अपनी औलाद की दफा तो मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया। ना मेरी कोई इज्जत रखी, ना मेरा कोई भरम रखा। इस बात का ये मतलब तो नहीं तुम अपना सारा गुस्सा इस बेचारी बच्ची पे निकालो। अरे अभी क्या हो गया? अब्बू अब्बू अब्बू, अम्मी ने मुझे बहुत मारा है और डांटा भी। क्यों? कुछ नहीं, नुसरत का गुस्सा निकाल रही है और वो नुसरत बगैर बताए आ गई रिश्ता करने। और देखो तो सही, अंगूठी पहना रही थी जबरदस्ती मेरी बेचारी अज़का को। कान खोल के सुन लो, मैं अपनी बच्ची का रिश्ता कभी नहीं होने दूंगी। मेरी बेटी कोई भेड़ बकरी नहीं है कि बगैर पूछे खूंटी से बांध दूं, खास तौर पे उस आवारा आबिद के साथ। मैं पूछती हूँ क्या बुराई है आबिद में? दुबई में अच्छी भली कमाई करता था, यहाँ आके जनरल स्टोर खोला है, अब यहाँ पे भी इतना अच्छा कमाता है और आप लोगों को चाहिए क्या? क्या? और अभी नुसरत खाला को भी पता नहीं किस बात की जल्दी है। मेरे आने का भी इंतजार नहीं किया है ना उन्होंने। हाँ, मुझे भी नहीं बताया। मैं तो नमाज पढ़ के नीचे आई हूँ तो मैंने देखा कि जबरदस्ती रस्म कर रहे हैं मेरी बेचारी बच्ची के साथ। ये आपकी बेगम भी इसमें शामिल थी। एक तो तुम लोगों का भला करो, ऊपर से 100 बातें भी सुनो। ऐसा भला तुम नहीं करो तो बेहतर है। मैं भी जिंदा हूँ अपनी बेटी का भला बुरा देखने के लिए। और कान खोल के सुन लो, मैं जाके बता दो कि मैं अपनी लायक फाइक बेटी का रिश्ता उस आवारा आबिद के साथ नहीं करूंगी। सबको पता है उसके दुबई जाने से पहले के किस्से। आप लोग भी मेरी बात कान खोल के सुन लें। अगर किसी ने ये रिश्ता तोड़ा ना, तो मैं इस घर में 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकूंगी। अब ये मेरी भी इज्जत का मामला है। अल्लाह भाभी, अगर तुम्हारी इज्जत का मामला है तो मेरी बेटी की जिंदगी का मामला है। तुम कान खोल के सुन लो, मैं उस आवारा आबिद के घर कभी रिश्ता नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। सुन लिया तुमने? क्या तमाशा लगा रखा है कमल? हाय सुल्तान, हाय क्या हो गई? तो खून मैं वो पट्टी लेकर आती हूँ। सुल्तान, सुल्तान ये क्या कर लिया? जख्म गहरा है, दर्द तो होगा ना। किसने कहा था मेरे पीछे नंगे पैर भागने को? सब उस अज़का का कसूर है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम मैं आज नहीं आ पाऊंगा। दरअसल वो कांच मेरे पाँव में लग गया है, बेध्यानी में बस वो पाँव के आर पार ही हो गया है, तो मेरा आना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। चले मैं करता हूँ कुछ, मैं करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओहे अल्लाह, मैडम का फ़ोन था, वो कह रही है कि अजलान साहब आ रहे हैं और वो परेशान हो रही हैं। क्या करूं मैं? जाहिर है चला तक तो जा नहीं रहा, कैसे जा सकते हो? तुम चली जाओ। मैं? ना बाबा ना, मैं नहीं जा सकती।
बेगम साहिबा के तो 1000 नखरे हैं। वैसे भी उनको मेरा कोई काम पसंद नहीं आता, हर चीज में नुक्स निकालती। तो क्या मैं इस हालत में जाऊं? तुम्हें कौन कह रहा है? अस्का और अम्मा को भेज दो। नहीं नहीं नहीं, अस्का नहीं, अस्का पहले कभी नहीं गई है और अम्मा से अकेले होगा नहीं ये सब। आज चली जाएगी तो कुछ नहीं होगा। बेगम साहिबा उसको बता देंगी कि क्या पकाना है और अम्मा के साथ किचन भी संभाल लेगी। अम्मा, अम्मा, सुल्तान बुला रहे हैं। सुल्तान, दर्द में कुछ कमी हुई? नहीं अम्मा, बहुत दर्द हो रहा है। वो बेगम साहिबा का फोन आया था, आप और अस्का उनके घर चले जाएं। सुल्तान तो इस हालत में जा नहीं सकते। अब मैं सुल्तान को देखूं, घर को देखूं या बाकी सब कुछ करूं? अस्का? लेकिन कमल वो... उसकी छुट्टियां हैं अम्मा, वैसे भी सारा दिन घर में फारिग बैठी रहती है। मैं जा सकती हूँ, सुल्तान जा सकती हूँ, तो वो क्यों नहीं जा सकती? बस आप भी साथ चली जाए ना, किचन के कामों में उसका हाथ बटा दीजिएगा। अच्छा, फिर मैं और अस्का जाते हैं। अम्मा, ये घर है या महल है? इतना बड़ा, इतना खूबसूरत घर तो मैंने कभी देखा ही नहीं। देखे तो सही। पगली, बड़े लोगों के घर ऐसे ही होते। चला चला। सलमा, कैसी हो? ठीक हूँ। बेगम साहबा कहाँ है? अंदर ही। अच्छा, आजा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो खतीजा? अल्लाह का शुक्र है जी। ये मेरी बेटी है जी अस्का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मैंने इसको इतना छोटा सा देखा था, माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है। कैसा है सुल्तान अब? नहीं बेगम साहबा, अभी तबीयत ठीक नहीं है, दर्द बहुत है और चल नहीं सकता। तो उसका कोई काम है, हमें बता दीजिए। अच्छा, सलमा, सलमा। जी बेगम साहबा। देखो, इनको किचन दिखा दो और सुल्तान जो कुछ बना के गया है वो भी बता दो, और जो रह गया है काम वो सब समझा दो, ठीक है? जी बेहतर। आइए, आप लोग जाइए। अच्छा चल। अम्मा, प्याज हो गई। अब क्या करना है? प्याज देखी सही हो गई। अच्छा हाँ, शाबाश। अब मैं इसमें पानी डाले थोड़ा सा। यार, यहाँ पे पता नहीं सुल्तान भाई काम कैसे करते हैं। इतना डर लग रहा है किसी भी चीज को हाथ लगाते कहीं टूट ही ना जाए। 8 साल से सुल्तान यहाँ काम कर रहा है। वैसे तो कभी अगर छुट्टी कर ले तो मैं और कमल आते, तो कभी आई नहीं ना यहाँ। अल्लाह, बस मेरा बड़ा दिल घबरा रहा है। जल्दी जल्दी काम करो, यहाँ से निकलो। अच्छा, तो ऐसा कर, हलीम निकाल, वो भी तो गर्म करनी है वहाँ से। हलीम कहाँ है? तो फ्रिज में रखी है, और कबाब भी फ्राई करने। चल शाबाश, निकाल। मैं और सब्जी काट लूँ। हेलो, हाँ भाई। हाँ, इसका बच्चा, कोई मसला तो नहीं हो रहा ना? अल्लाह, मसले ही मसले हैं भाई। एक काम खत्म करते दूसरा तैयार होता है। अब बताएं क्या करना है? अच्छा, तुम टेंशन नहीं लो, मैं बताता हूँ, तुम करते जाना। बेटा, सब कुछ लगा दिया है ना? हाँ जी, सब तैयार है। रोटी रह गई, बस वो भी मैं लेकर आ गई। बस ठीक है, क्योंकि आते ही वो खाना मांगेगा। आ गया मेरा अज़लान।
अस्सलाम वालेकुम सर। मॉम, मेरी जान, आजा मेरा बच्चा। so good to see you. कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा, कितनी देर लगा दी वापस आने में। ट्रैफिक जब भी आता हूँ लगता बढ़ जाती है। We missed you so much. जाते 1 हफ्ते के लिए हो, लेकिन लगता है महीने से बाहर हो। I missed you too, mom. Where's dad? अरे वो सुबह मीटिंग थी उनकी मिनिस्टर के साथ, तो कह रहे थे मैं शाम को उससे मिलूंगा। Good. जब वो आएंगे मैं उन्हें डिटेल्स बताऊंगा। जरूर। He's gonna be happy. अभी बहुत भूख लग रही है। चलो 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 खाना। Oh, my favorite. बिरयानी भी है। सुल्तान। सुल्तान नहीं, उसके पाँव में चोट लग गई थी। फिर खाना किसने बनाया? जी खाना मैंने बनाया है। ये सुल्तान की छोटी बहन है अस्का। ये तुम्हारा बाल है?